नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और अगर आपका कोई भाई, रिश्तेदार या मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है, ताकि उन लोगों को भी इस तरह का सवाल आने पर कैसे हल निकालते हैं पता चल सके। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुक करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या बोला है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर एक नंबर का संख्या का समूह है और अगला यहाँ पर भी है और उसी तरह का समूह इन चारों में से कोई एक में है, तो वही हमको पता करना होगा कि कौन सा वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से ये समूह बना है नंबर का। ठीक है, तो 64, 12, 4, मतलब यहाँ पर आगे सबसे आगे क्या है, बड़ा नंबर है, बीच वाला थोड़ा छोटा है, तीसरा पीछे वाला छोटा है, दूसरे में भी वैसा ही है। तो यहाँ पर किस तरह से ये बना है देखते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिए, हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे सबसे पहले। तो इस तरह का सवाल देखने पर सबसे पहले हमें क्या याद आता है, यहाँ पर हम क्या सोच लेते हैं, यहाँ पर 12 है और उसके साथ हम +4 कर देंगे तो कितना होगा, 12 + 4 16 होगा। अब 16 × 4 कर देंगे तो कितना होगा, 64। इस तरह से आया होगा। अब अगला में भी चेक करेंगे, अगला में कितना है, 19 है, इसके साथ भी हम +3 कर देंगे, 19 + 3 22। यहाँ पर × 4 किया तो यहाँ पर भी हम × 4 कर देंगे तो 88 आएगा। लेकिन यहाँ पर 128, मतलब इस लॉजिक से हमारा ये नहीं बना है, तो हम अब लॉजिक चेंज करना होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, 12 + 4 किया था। अब हम प्लस से नहीं बना तो माइनस से चेक करेंगे। 12 - 4 कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब 8 के साथ फिर हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 64। इस तरह से 64 आ सकता है। अब अगला में भी चेक करेंगे कितना है, 19 से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 16 के साथ अगर हम +8 करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 8 48, कैरी ओवर 4, 1 × 8 8 + 4 12, 128। लो 128 भी आ गया। अब उसी लॉजिक के तहत हम ऑप्शन को चेक करेंगे किस में बनता है, देखते हैं। ठीक है, अब 21 - 12 कर देंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और × 8 करेंगे तो 9 × 8 72, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। अब चौथा वाला बी ऑप्शन को देखते हैं, कितना है, 21 से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 72। लो ये बन गया, मतलब आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा दूसरा प्रश्न। इन ए कोड लैंग्वेज राइट इज कोडेड एस D60X एंड एप्पल इज कोडेड एस D35B। हाउ विल बेसिस बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। मतलब किसी एक कोड भाषा में राइट का कोड क्या है, ये है, और एप्पल का कोड ये है, तो हमें बेसिस का कोड निकालने को बोला है। तो राइट से ये कैसे आया, सबसे पहले वो हम चेक करेंगे। ठीक है, WRITE, राइट से क्या दिया गया है, D60 और X। ठीक है, अगला क्या है, एप्पल, APPLE। एप्पल से क्या है, D35 और B। अब यहाँ पर इस तरह का लॉजिक हो सकता है, W का X, W के आगे क्या आएगा, X, और E के आगे, W के पीछे क्या आएगा, X, E के आगे क्या आएगा, D आएगा। उसी तरह से A के बाद B, E के आगे D। अब उसी प्रकार हम बेसिस का भी बना सकेंगे, BASIS, तो S के आगे क्या आएगा, यहाँ R होना चाहिए, और W के बाद X, A के बाद B, तो B के बाद C होगा, मतलब फर्स्ट में R लास्ट में C होगा। तो फिर
बी और डी नहीं होगा। अब हमें नंबर पता करना होगा। इतना तो हमने बना लिया, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब नंबर का खेल है यहाँ पर। तो चलिए हम नंबर का देखते हैं, ठीक है। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना है, 23 है। आर का कितना है, 18 है। आई का 9 है। टी का 20 है और ई का 5 है। अब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 + 8 11 + 9 19 3 + 8 11 11 + 9 20 + 5 25 कैरी ओवर 2 2 + 1 3 + 2 5 और कैरी ओवर 2 7 75। पहले हम नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है। बाद में मैं इसका लॉजिक दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1 है, पी का 16 है, फिर पी का 16 है, एल का 12 है और ई का 5 है। इनको जोड़ेंगे तो 1 + 6 7 + 6 13 + 2 15 + 5 20 कैरी ओवर 2 1 2 3 और 2 5 50। अब उसी प्रकार बेसिस का बी का 2, ए का 1, एस का 19, आई का 9, एस का 19। अब 9 9 9 27 28 30 30 का 0 कैरी ओवर 3 1 और 2 और 3 कैरी ओवर 3 5 50 आता है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर डी का कितना दिया, राइट का कितना दिया गया है, 60। तो 75 से अगर हम -15 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, वही 60 है, ठीक है। अब अगला में भी हम -15 कर दें तो कितना आएगा, 50 से 15 माइनस करने पर 35। उसी प्रकार ये बीच में डी के 35 है। तो बेसिस पर पहले तो हमारा आर आएगा, पीछे सी आएगा, वो तो हमने पहले ही निकाल लिया है। अब यहाँ पर भी हम -15 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो आर 35 सी, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। Which letter cluster will replace the question mark to complete the given series? तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सभी समूह का पहला अक्षर से चेक करेंगे। तो W दिया गया है, W का प्लेस वैल्यू कितना है, 23 है। अगला 16 है, P I का मतलब 9 है। तो क्या हुआ है यहाँ से, इधर 23 इधर 16 यानी कि -7। अब 16 से भी -7 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 से भी अगर हम -7 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि पहला अक्षर क्या होगा, तो फिर बी होगा। बी होगा तो ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट। अब हम बीच वाला चेक नहीं करेंगे क्योंकि क्यू और टी आएगा दोनों में ही ऑप्शन में, देखिए। तो क्यू और टी आएगा, हम लास्ट का चेक करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। आई का प्लेस वैल्यू कितना है, 9 है। एच का 8 है। जी का 7 है। तो अगला 6 होगा, 6 का मतलब एफ होगा। तो फिर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंटली रिप्लेस द स्टार साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ स्टार मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको पता करना है ताकि ये दिए गए समीकरण संतुलित हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिवाइड से चेक करेंगे हम, ठीक है। पहला ऑप्शन में डिवाइड क्या है, आगे है। तो 572 हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको ही चेक करेंगे पहले, ठीक है। तो पहले स्थान पर क्या होगा, डिवाइड होगा। दूसरा प्लस है, यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर अगला क्या है, इनटू है, फिर अगला प्लस है और लास्ट का माइनस है। तो इस तरह से अब यहाँ पर बोर्डमस अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम 572 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 143 आएगा। फिर प्लस 64 माइनस, अब डिवाइड के बाद इनटू करेंगे हम, 365 इंटू 41 करेंगे तो कितना होगा, 14,965 होगा। प्लस 27 इक्वल टू 441 से अगर हम -380 करेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। अब हमारा इंटू भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। तो अब हमारे पास प्लस और माइनस का ही बचा है।
तो 143, 64 और 27 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 234 आएगा। उससे हम -149, 65 करेंगे तो 61 आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, 5, रुकिए, पहले डिवाइड है, डिवाइड देंगे, उसके बाद माइनस है, फिर दोबारा माइनस है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद इनटू है, फिर लास्ट में प्लस है। अब 572 को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 143 आएगा। फिर -64 -365 प्लस 41 इंटू 27 करेंगे तो 1107 इक्वल टू 441 प्लस 380 करेंगे तो 821 आएगा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस को हम अलग करेंगे। यहाँ पर दो प्लस है, 143 और 1107, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1250 आएगा। अब -2 है, -64 और -365, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, -429। इधर कितना है, 821। अब 1250 से 429 माइनस करेंगे तो 821 आएगा इधर, मतलब 821 इक्वल टू 821, मतलब अब इक्वेशन बैलेंस हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा पांचवा प्रश्न, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर हमें दो आंसर निकालना होगा। तो ये नंबर देखिए 27, 41, 55, 73, दो क्वेश्चन मार्क और 135, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है नंबर में। तो हम इसको प्लस से ट्राई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसके साथ इसको ऐसा है, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। अब 27 से 41 लाना हो तो इसमें हमें क्या करना होगा, +14 करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब 41 से 55 लाना हो तो यहाँ पर भी हमें +14 लाना होगा। अब अगला 55 से 73 लाना हो तो यहाँ पर हमें +18 लाना होगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पर 2 14 है, फिर 18, तो हम 2 18 बना देंगे। ठीक है, तो 73 + 18 करेंगे तो 91 आएगा। अब अगला क्या प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 14, अगला 2 18, मतलब 14 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो अगला हम 2 22 बना देंगे, 2 14 फिर +4 कर दिया 18, 2 18 फिर +4 कर दिया 2 22। अब 91 + 22 करेंगे तो कितना होगा, 113 होगा। अब 113 के साथ अगर हम 22 प्लस कर देंगे तो 135 आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 91 एंड 113। तो आपका ये किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, हाउ मेनी सच टीचर्स आर देयर हु आर नाइदर मेल नॉर ग्रेजुएट। मतलब यहाँ पर कितने ऐसे शिक्षक हैं जो न तो पुरुष है और न ही स्नातक है। तो पुरुष यानी कि मेल का फिगर आपका ये सर्कल वाला है, तो ये सर्कल वाला तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो नहीं होगा, न तो पुरुष न तो स्नातक बोला है, न तो मेल न तो ग्रेजुएट होना चाहिए। अब ग्रेजुएट का ये ट्राइंगल वाला है, तो इसको भी हम काट देंगे। ग्रेजुएट भी नहीं होना चाहिए और पुरुष भी नहीं होना चाहिए मेल। तो बचा क्या है, 9। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में इसको अगर हम ऑर्डरली बनाए, सीरियली बनाए, तो कौन सा वाला नंबर आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा, वही हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ सभी वर्ड में देखिए 5 वर्ड दिया गया है अलग अलग, इसमें सभी में PICA। तो जो है उसको मैं काट देता हूँ, नहीं तो ये पहले कन्फ्यूज कर देता है। ठीक है, जो कॉमन है उसको हमें हटा देना होता है, यही है इसका नियम। तो उसके बाद क्या है, 2 अक्षर हम लेंगे, तो K और L लेंगे, यहाँ से A और D लेंगे,
और यहाँ से एन और आई लेंगे, एन और आई। ठीक है, अगला में क्या है, के और ए है, इधर सी और ओ है। तो पहले हम यहाँ दो लिया, भला ही दो लिए हमने, लेकिन पहले हम एक को पकड़ेंगे। पर आगे वाला क्या है, के, ए एन के और सी। तो इन सब में पहले क्या आएगा, ए आएगा, तो फिर 2 नंबर का होगा पहला। तो फिर डी और ए नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा, ए के बाद सी आएगा, यानी कि 5। हमारा आंसर तो निकल चुका है, फिर भी मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद के आएगा, के में भी 2 कॉमन है, ए आएगा पहले तो 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा और लास्ट में 3 आएगा। तो 25 413 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the third letter cluster। मतलब इसके साथ इसका जो संबंध है, इसके साथ भी वही संबंध इसके साथ है। तो इसके साथ इन 4 ऑप्शन में से किसका संबंध सही होगा, वही हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह का फंडा है। तो हम इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। जी का प्लेस वैल्यू कितना है, G7 है, U21 है। उसी प्रकार डी का कितना है, 4 है, आर का 18 है और पी का 16 है। तो अगला क्या होगा, अब यहाँ पर कितना है, 721। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 7 + 14 हुआ है, 7 + 14 21। इधर 4 और 14 18। तो यहाँ पर 16 + 14 करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। अब 30 का मतलब क्या है, 26 में जेड होता है, तो फिर +4 का मतलब क्या होता है, डी। पहला अक्षर डी होगा, तो फिर सी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होगा। बस इतना तो कंफर्म। अब आगे देखते हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है, बी। बी का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 है और पी का 16 है। मतलब यहाँ पर 2 इधर 16, यहाँ पर भी +14 हुआ है। एस इधर 19 है, तो यहाँ पर भी अगर हम +14 करेंगे तो कितना होगा, 19 + 14 33। 26 में जेड होता है, तो फिर 26 + 7 33। तो G7 ए से बना है। ठीक है, तो अगला क्या है, ई है। ई का प्लेस वैल्यू कितना, 5 है। 5 के साथ अगर हम +14 करेंगे तो कितना होगा, 19 होगा। 19 किसका प्लेस वैल्यू है, एस का, तो डी एस, यानी कि तो फिर DSB होगा हमारा आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसलिए हमें सभी चेक करने की जरूरत नहीं होती, 1-2 अक्षर से भी कभी कभी हमारा आंसर निकला तो हम 1-2 अक्षर से ही बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, ये रहा अगला सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड एंड द फोर्थ वर्ड इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड। तो फिर हॉर्स के साथ स्टेबल का संबंध है, तो बी के साथ बी हाइट का संबंध है। तो लायन के साथ किसका संबंध होगा, इसका मतलब क्या है, हॉर्स यानी कि घोड़ा का संबंध स्टेबल से। स्टेबल का मतलब क्या है, तबेला भी बोलते हैं या अस्तबल भी बोलते हैं। मतलब घोड़ा जहाँ रहता है, घोड़ा रहने का घर को अस्तबल भी बोलता है या तबेला भी बोलते हैं। उसी प्रकार बी। बी का मतलब क्या है, मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहते हैं, छत्ता पर। ठीक है, बी हाइव बोलते हैं। तो लायन, सिंह कहाँ पर रहता है, सिंह कहाँ पर रहते हैं, वही हमको जानना है। मांद पर, मांद को क्या बोलते हैं, डेन। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब घोड़े तबेले पर रहते हैं, मधुमक्खी छत्ता पर रहते हैं और शेर या सिंह, शेर बोलते हैं ज़्यादातर, और शेर कहाँ रहते हैं, मान पर, यानी कि डेन पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा ब्लड रिलेशन का सवाल। @ का मतलब क्या है, हस्बैंड है। एन का मतलब क्या है, मदर है। हैज़ का मतलब वाइफ है और इनटू का मतलब ब्रदर है। तो हमें इस इक्वेशन को बनाना है और पता लगाना है कि ई क्या लगता है ए का। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हम एक एक करके बनाना होगा। पहले इसको बनाएंगे हम, A @ B। @ का मतलब क्या है, हस्बैंड है।
तो ए इज द हस्बैंड ऑफ, किसका हस्बैंड है ए हस्बैंड है बी का, मतलब बी क्या होगी, वाइफ होगी, फीमेल। अब बी एन सी, एन का मतलब क्या है, मदर है, तो बी इज द मदर ऑफ सी होगा, सी का मम्मी है बी। अब सी इंटू डी, इंटू का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो सी इज द ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर है, डी का ब्रदर है सी। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, डी हैच ई, हैच का मतलब क्या है, वाइफ है, तो डी इज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है डी, ई के, तो ई होगा हस्बैंड। मतलब क्या है, ए और बी पति पत्नी है, इतना समझ में आ गया। ठीक है। और इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, बेटा है सी और बेटी है डी, और डी का शादी हुआ है ई के साथ। तो फिर सवाल में क्या बोला है, ई क्या लगता है ए का, ई इधर है, ए क्या लगेगा, ए का बेटी है डी और बेटी के पति है ई, मतलब दामाद है। तो दामाद पर क्या दिया गया है, डॉटर्स हस्बैंड, बेटी के पति, डॉटर्स हस्बैंड। ए के डॉटर है डी और डी के हस्बैंड है ई, तो डॉटर्स हस्बैंड, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, किसी एक कुल भाषा में बाइक का कोड 23 है और राइड का कोड 32 है, तो हमें नाइस का कोड निकालना है। तो बाइक से कैसे 32 आता, 23 आता है वो देखेंगे हम, BIKE। अगला क्या है, राइड है, RIDE, और अंतिम में नाइस का पूछा है हमें, NICE। ठीक है। इनका प्लेस वैल्यू बी का 2 है, आई का 9 है, के का 11 है और ई का 5 है, आर का 18 है, आई का 9 है, डी का 4 है और ई का 5 है, एन का 14 है, आई का 9 है, सी का 3 है, ई का 5 है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तब पता चलेगा। 2 + 9 11, 11 + 11 22 + 5 27। यहाँ पर कितना दिया गया है, 23। तो अगर हम -4 कर देंगे 27 से तो 23 आ जाएगा। अब अगला में 8 + 9 17 + 4 21 + 5 26, कैरी ओवर 2 1 और कैरी ओवर 2 3 36। यहाँ पर भी अगर हम -4 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। लो 32 भी आ गया। अब अगला भी उसी प्रकार हम बनाएंगे। 4 + 9 11, 4 + 9 13 + 3 16 + 5 21, कैरी ओवर 2 1 और कैरी ओवर 2 3 31। यहाँ पर भी हम -4 कर देंगे तो कितना आएगा, 27। ए ऑप्शन में 27 दे रखा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। 6 friends P, Q, R, S, T and U are sitting around a circular table facing towards the center of the table। मतलब ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, तो इन सभी के लिए मैं बैठने की जगह बना देता हूँ सबसे पहले। ठीक है। अब सवाल को ध्यान से देखिए। अब S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड T। S कौन है, P और T दोनों के तुरंत पड़ोसी है, मतलब P और T के बीच में होगा S, लेकिन किधर होगा वो पता नहीं, इसलिए हम इसको थोड़ी देर नहीं लिखेंगे। जब तक हमें किसी का दाएं या बाएं ना बताया गया हो तब तक हम नहीं लिखेंगे, इसका याद रखिए टेक्निक। ठीक है। अब आगे बोला है Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अगर हम S को यहाँ पर लिखे तो S के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है, Q है, तो Q इधर हो जाएगा। ये हमारा बन गया। अब आगे क्या बोला है, S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड T। P और T के पड़ोसी है कौन, S, तो P इधर भी हो सकता है। अगर P इधर हुआ तो T इधर होगा, क्योंकि P और T के बीच में S है। और अगर T इधर हुआ तो P इधर होगा। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि P और T इन दोनों में ही कहीं है। ठीक है।
अब आगे क्या बोला है, इफ आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, अगर आर पी के पड़ोसी है, तो अगर हम पी को इधर रखें तो इधर क्यू है, इधर एस है, तो आर का स्थान नहीं होगा, तो हम इधर इधर पी को रख दें तो पी का पड़ोसी आर ऐसा हो सकता है, तो पी इधर होगा तो टी इधर होगा। ठीक है, अब इनका स्थान पक्का हो गया है। ओह सॉरी, मेरा ये गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर 8 आदमी बैठने के लिए जगह है, मुझे 6 आदमी बैठने के लिए चाहिए, मैं इसको हटा देकर नया बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको फिर से नए करते हैं, नए तरह। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड टी, इसको नहीं होगा, तो क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, अगर हम एस को यहाँ लिखें तो क्यू का स्थान यहाँ हो जाएगा। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ये अभी नहीं होगा। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड टी, तो हम पी इधर बना देंगे, टी इधर बना देंगे। ठीक है, अब आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, आर क्या है, पी के तुरंत पड़ोसी है, तो इधर हो गया, तो एक ही बंदा छूटा है, कौन, यू, यू यहाँ हो जाएगा, बस आसान था। अब वेयर इज यू सिटिंग, यू कहाँ पर बैठा है, ये ऑप्शन में क्या बोला है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में है क्या, नहीं है, आर के राइट में है यू, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के दूसरे स्थान बाएं की तरफ यू है, तो टी के पहला बाएं यू है, दूसरे स्थान पर यू। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, नॉन वर्बल रीजनिंग का है ये। सेलेक्ट द फिगर डेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो ऐसा होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस चिन्ह है, यह एक्स बोल दीजिए, एक्स एक्स, पहले ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो अगला ऐसा होगा, तो फिर आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए था, तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। और ये भी रॉन्ग है, या तो ए या तो सी होगा। अब आगे देखिए, पहले ये ओ समझिए इसको, ये भी ओ लेकिन कलरफुल ओ, और ब्लैक एंड व्हाइट ओ बोल देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट ओ, कलर ओ, फिर ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट, नीचे कलर आया, फिर वही सिलसिला चला गया नीचे, तो यहाँ पर भी ऐसा 2 ओ होगा, लेकिन पहले ऊपर नीचे ऊपर, तो अब नीचे होगा ये, और ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट होगा, नीचे कलर होगा, तो ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, व्हाट इज द HCF ऑफ 11, 44, 121, 88 एंड 1331, इन सब का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले हम 11 लिख देंगे, अगला कितना है, 44 है, फिर आगे 121 है, 88 है, और 1331 है। तो 11 का मतलब क्या है, 1 इंटू 11, अगला कितना है, 44, मतलब 4 इंटू 11, तीसरा में 121 यानी कि 11 इंटू 11, चौथा में 88, 8 इंटू 11, पाँचवें में 1331, 11 का क्यूब है, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन है वही होगा। तो यहाँ पर सभी में क्या कॉमन है, 11 11 11 11 11, तो सभी ग्रुप से 1 2 3 4 पाँचों ग्रुप से हम 11 को बाहर ले आएंगे, तो 11 होगा क्या, HCF इन सभी नंबरों का। तो बी ऑप्शन में 11 दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट्स द लेटर डेट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। ये आपका रिपीटेड सीरीज का सवाल है, तो पहले गिनती करते हैं कितना है, ठीक है, मगर गिनती करने पर जो ब्लैंक है उसको भी गिनती करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है टोटल। तो 20 है, तो हम इसको 2 हिस्से करेंगे, 5 और 4 करेंगे, 5 इंटू 4, ठीक है।
तो हम 5-5 का बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 4, ठीक है। अब आगे सभी ग्रुप का आगे देखिए, ए है ए है ए है, तो यहाँ पर भी ए बना देंगे हम, ठीक है। ए हो गया। दूसरा अक्षर ए, पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर क्या है, जी है, तो जी। तीसरा अक्षर क्या है, आर है, तो आर। चौथा अक्षर क्या है, टी है, टी टी टी। और अंतिम वाला पीछे का लास्ट का अक्षर क्या है, ओ है, ओ ओ ओ। तो हमने क्या क्या लिखा वो नीचे कॉपी करेंगे, जी टी ए, जी टी ए, ओ आर टी, ओ आर टी, टी ओ, जी टी ए ओ आर डबल टी ओ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।